अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी आपको पता है, सबको पता है, इट इज़ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, या वैसे भी लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जूल है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमें इस लेवल पे जो डिस्कस करने हैं, डिस्कस जो टाइप करना, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी इट इज द एनर्जी पॉजिटेड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मैकेनिकल स्टेट। और मैकेनिकल स्टेट मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रेस्ट से। ये बाद में क्लियर होगा बिकॉज इट इज़ रिलेटेड, मोर रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। तो फिलहाल हम ऐसे ही डिस्कस इसको कर रहे हैं कि स्टेट, मैकेनिकल स्टेट होने की वजह से, एक पर्टिकुलर मैकेनिकल स्टेट होने की वजह से, एक पर्टिकुलर पोजीशन होने की वजह से, एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन होने की वजह से जो एनर्जी होगी कंबाइनेडली, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। इसमें से अगर हम ये मोशन वाला केस अगर हम बाहर निकालेंगे, यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ओनली ड्यू टू मोशन, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसका पहला टाइप जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो एक्चुअली देयर इज नो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू रेस्ट। रेस्ट में होने की वजह से कोई एनर्जी नहीं है। इट मीन्स समथिंग एल्स। रेस्ट में हो लेकिन एक पर्टिकुलर पोजिशन हो या कॉन्फ़िगरेशन हो, दैट इज समथिंग एल्स। वी विल डिस्कस दैट इन पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल हम ले रहे हैं मोशन वाला केस। अगर एक बॉडी का मैकेनिकल स्टेट ये है कि वो मोशन में है, उसके पास वेलोसिटी, उसके पास लीनियर मोमेंटम है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion लिखिए आप, या ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन अगर ज़्यादा होगी, मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी, मास अगर ज़्यादा होगा, तो इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर हम बताएंगे, अगर आप देखते हैं, सपोज आपके पास एक वुडन टारगेट है, सपोज वुडन टारगेट है, आप इसकी तरफ गोली चला रहे हैं, ठीक है। तो गोली जो है वो इस वुडन टारगेट के अंदर घुसती है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस अंदर जाती है। अगर टारगेट थोड़ा पतला भी होगा तो उससे सीधे ये बाहर जाएगी। तो गोली जो इस टारगेट के अंदर जाती है, किस किस चीज़ की वजह से घुसती है इसके अंदर, तो दैट प्रॉपर्टी इज काइनेटिक एनर्जी। तो ए बुलेट पियर्सेस अ टारगेट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। बुलेट pierces a target due to its kinetic energy। या आप देख सकते हो, अगर हम किसी परिंदे को पत्थर मारते हैं, सपोज वो गिर के मर जाता है, तो इसीलिए मर जाता है क्योंकि स्टोन की काइनेटिक एनर्जी उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। या आप देखते हो विंड मिल के जो ब्लेड्स ऑफ फैन होते हैं वो रोटेट करते हैं, तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो विंड से आती है। विंड ट्रांसफर्स इट्स काइनेटिक एनर्जी टू द ब्लेड्स ऑफ विंड, ब्लेड्स ऑफ फैन। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे, जो चलता हुआ पानी होता है या गिरता हुआ, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी बहुत सारे काम करता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द स्पेशल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स वेलोसिटी और ड्यू टू इट्स लीनियर मूवमेंट। तो इसका हमने फॉर्मूला निकालना है। वी हैव टू डिराइव इट्स फॉर्मूला, एंड इट्स फॉर्मूला इज, ये आपको याद होना चाहिए, 1/2 ऑफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करना है। और इसके डिराइव करने के एक दो मेथड से हम सिंपल वाला मेथड लेंगे। मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी हमारे पास है, ये बॉडी है, इट इज़ एट रेस्ट
रेस्ट मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। अब हम चाहते हैं कि ये मोशन करे, हम चाहते हैं कि ये मोशन करे, ये मोशन करे तो इसके अंदर वेलोसिटी आ जाए। अगर इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज ये डिस्टेंस कवर करेगा s, और जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा इसकी वेलोसिटी होगी v। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलेरेशन भी आ गई। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, इसने डिस्टेंस कवर की s, और इसके अंदर एक्सेलेरेशन है a। तो ये चीज़ करने के लिए हमें कॉज ऑफ मोशन की ज़रूरत है, और कॉज ऑफ मोशन है फोर्स। यानी कि इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ तो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की s, और अब इसकी वेलोसिटी है v और एक्सेलेरेशन है a। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम s का वैल्यू निकालेंगे या एक्सेलेरेशन का वैल्यू निकालेंगे, वी नो दैट यहाँ पे वेलोसिटी है v, यहाँ पे u है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, वी नो दिस, ठीक है। सच दैट अगर u इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो v स्क्वायर बराबर होगा 2as, ठीक है। तो a बराबर होगा v स्क्वायर अपॉन 2s। तो एक्सेलेरेशन इन दिस बॉडी इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s। हमें वर्क निकालना है, वर्क के लिए पहले क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट का जिसको हम चला रहे हैं, जिसको ये फोर्स मोशन करवा रहा है, उसका मास है m, एक्सेलरेशन है e। तो f बराबर होगा m, a की जगह हम क्या लिखते हैं, v स्क्वायर बाई 2s, mv square by 2s। this is the force applied on the body. Now work done is dot product of force and displacement, f dot s, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, अब ये यहाँ है, मोशन कर रहा है, तो इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, इस पर फोर्स अप्लाई हुआ यहाँ से सपोज, ठीक है। अगर इस पर फोर्स अप्लाई हुआ और ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ, तो मतलब इस पर काम किया गया, इस पर काम किया गया। कितना काम किया गया, W इज इक्वल टू, अच्छा एफ और एस का एंगल्स, ये डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो एंगल ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एफ एस, कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ 1, W आएगा, F इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन 2s, F का वैल्यू डाला, इंटू S, एस कैंसिल, तो W बराबर आया, एस कैंसिल हो गया, W आया 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से, इस स्टेट से यहाँ तक पहुँचाने में फोर्स को बॉडी पे कितना काम करना पड़ा, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। और यही काम जो है, यही स्टोर होगा बॉडी में, यही बॉडी लेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो E के बराबर होगा 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। तो दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड, gets converted into kinetic energy, and which gets stored in the body in the form of kinetic energy. So kinetic energy का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इसीलिए हम कहते हैं वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क और वर्क का हम निकाल देखा जूल, तो एनर्जी इज ऑल्सो हैविंग द एसआई यूनिट जूल। तो आप देख सकते हो, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ई के, तो स्क्वायर है तो ऐसे होगा ग्राफ, फिर भी पैराबोलिक गोइंग अपवर्ड्स। और मास के साथ कैसा ग्राफ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो काइनेटिक ड्यूरिंग मोशन काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। इट कैन बी जीरो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब अगर हम रिलेशन निकालना चाहेंगे, सपोज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशन निकालनी होगी। आपको पता है लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अभी आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, मास मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी,
m²v²/2m, ठीक है। न्यूमरेटर में भी m मल्टीप्लाई किया, नीचे भी m मल्टीप्लाई किया, e के बराबर आएगा mv²/2m। ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर लगाया। अब mv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p, e के बराबर होगा p²/2m। तो अगर मोमेंटम गिवन होगा तब भी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मास, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मास। तो बताओ मोमेंटम किसके बराबर होगा, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, p² बराबर होगा ट्वाइस m e के, ट्वाइस मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ऐसे। तो p किसके बराबर होगा, √ऑफ ट्वाइस मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी आप मोमेंटम निकाल सकते हैं, मोमेंटम गिवन होगा आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी गिवन होगी तब भी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी तो आप मास निकाल सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब एक और थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम, वो हम डिस्कस करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत सिंपल है। आपके पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, इट इज एट रेस्ट। अगर रेस्ट में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, 0 जूल, इट्स काइनेटिक एनर्जी 0 जूल। अब इस पे वर्क हुआ, अब ये यहाँ पे है और इस पे फोर्स ने वर्क किया 10 जूल, फोर्स ने इसको मोशन करवाया और वर्क किया कितना, 10 जूल। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 10 जूल। ये एक केस है। अब अगर ये बॉडी ऑलरेडी मोशन में होती, मान लो इसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती 5 जूल, अब इस पे वर्क हुआ 10 जूल, तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक जितना इस पे वर्क हुआ प्लस जितना इसके पास पहले थी, तो 10 + 5 इज 15 जूल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो वर्क है वो किसके बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 जूल, तो वर्क हुआ है 10 जूल। सेकंड केस में वर्क कितना, W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 15 जूल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5 जूल, दैट इज वर्क हुआ है 10 जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बॉडी पे जो काम किया जाता है, दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, that work done is always equal to change in kinetic energy. Simple statement. It states that the work done in displacing a body by a force is equal to, या आप is equal to लिख सकते हो या measures लिख सकते हो, is equal to its change in kinetic energy. Work done on a body in displacing it from one position to another position is always equal to change in its kinetic energy. और ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा डीपली देखोगे, हमने अभी प्रूव पीछे किया है, ठीक है। तो ज़रूरी बात है, अगर सपोज आपके पास एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मे बी 0 और मे बी ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर 0 है तो बॉडी रेस्ट में है, जो हमने पीछे केस देखा। एक बॉडी है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर हम इस बॉडी को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds से मूव करवाएंगे, हम चाहते हैं कि ये बॉडी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो, कितना, ds। तो इसके लिए फोर्स की ज़रूरत है, फोर्स लग रहा है F। तो वो फोर्स कितना काम करेगा इस बॉडी को डिस्प्लेस करने में, दैट स्मॉल वर्क डन इज dW इज इक्वल टू F.ds, ठीक है। यानी कि एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर फोर्स लगा F और वो अपनी जगह से थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कर गई, कितना, ds, सच दैट ds और F का जो डायरेक्शन है वो सेम है,
एंगल हमें कोई परेशानी नहीं करेगा, तो कॉस ऑफ ज़ीरो आएगा, तो डी डब्ल्यू आएगा एफ डी एस, कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ 1। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। ठीक है, अब जब डिस्प्लेस हुई, ठीक है, मान लो वेलोसिटी में चेंज आया डी वी और टाइम लगा डी टी, यानी कि जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू थी, अब उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की डी एस, और उसकी वेलोसिटी कितनी बदली डी वी, और टाइम कितना लगा डी टी। तो आपको एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पता है, डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलेरेशन होगी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो किसके बराबर होगा m इंटू एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। तो डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम डी वी अपॉन डी टी, ये लिखा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, तो एफ की जगह क्या लिखा एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी इंटू क्या है डी एस, इंटू डी एस। अब डी एस बाई डी टी को अलग करते हैं, तो डी डब्ल्यू आएगा एम एम डी एस अपॉन डी टी इंटू डी वी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसी का रेशियो लेते हैं। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, तो डी डब्ल्यू इज एम वी डी वी, डी डब्ल्यू इज एम वी डी वी। तो अब यहाँ पे ये भी एक डी डब्ल्यू है और ये भी एक डी डब्ल्यू है। ठीक है, इस डी डब्ल्यू को कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस, ऐसे पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द एडिशनल वेलोसिटी डी वी बाय द फोर्स। ठीक है, तो पहले बॉडी के पास वेलोसिटी थी u, अब थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई डी वी, इसके लिए काम कितना करना पड़ा डी डब्ल्यू। तो अगर मैं कहूँगा अगर बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक ले जाना होगा, तो उसके लिए कितना काम करना है, तो w इज इक्वल टू, उसके लिए इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी, लोअर लिमिट इज u एंड अपर लिमिट इज v। तो ये है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो w इज इक्वल टू, m बाहर जाएगा, मास बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी फ्रॉम u टू v, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो w का फॉर्मूला आएगा, मास बाहर, तो v की इंटीग्रेशन होगी v स्क्वायर अपॉन टू, लोअर लिमिट u एंड अपर लिमिट v, तो w आएगा 1/2 ऑफ m बाहर, 1/2 ऑफ m बाहर। ठीक है, तो पहले कौन सा लिमिट हम डालते हैं, अपर, v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर। अभी आपने देखा 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर इज ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर है, ये तब है काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी होगी v, और 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर तब है काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी होगी u। तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो w किसके बराबर आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो क्या मिलता है, चेंज। तो वर्क डन किसके बराबर आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही है स्टेटमेंट किसका,
वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू, जो हमने ऊपर लिखा, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। तो आप इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस फोर्स से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये कैसे? यानी कि पहले थी काइनेटिक एनर्जी 0 जूल, अब है 10 जूल। इसका मतलब कि ऐसा फोर्स लगा है जिससे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पे पहले थी 5 जूल, अब है 15 जूल। इसका मतलब ऐसा फोर्स लगा है जिससे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अब अगर रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स यानी कि जो बॉडी में डिसेलरेशन लाएगा, वेलोसिटी कम करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन वहाँ पे भी ये थ्योरम वैलिड होगी, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।